So now, see here, India and the outside world. This chapter we are going to discuss here. Page number you can see, page number 156. यहाँ पर देखो, see the first line. It has been told कि Indians have always been adventurous and social. तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े एडवेंचरस होते रहे हैं, है ना, बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े आविष्कार, इन्वेंशन होते रहे हैं, और इनका सोशल जो रिलेशन है वो भी अदर कंट्रीज के साथ में रहा है. तो सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पन इंडियंस हैड बीन इन कांटेक्ट विद द कंटेम्पररी सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा के समय से भी, है ना, हड़प्पा के समय से ही इंडिया का जो कांटेक्ट रहा है वो अदर कंट्री के साथ भी रहा है. अदर, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इस तरह से और भी अलग अलग सिविलाइजेशन था. इजिप्ट सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था. तो उन सबके साथ भी इंडियन का कांटेक्ट था, इंडिया का संपर्क था. यहाँ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज कांटेक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जानना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ना. तो इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वो किस प्रकार से, कौन कौन से कंट्री के साथ में कांटेक्ट था ट्रेड से, और किस प्रकार से इंडिया जो है दूसरे कल्चर से अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ, और इंडिया ने भी इंडियन कल्चर से भी कैसे दूसरे कंट्री का कल्चर अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. द टॉपिक नेम इज इंडियाज कांटेक्ट विद द वेस्ट. तो सबसे पहले यहां पर हमें वेस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के बारे में, पश्चिमी देशों के बारे में, कि इंडिया का कांटेक्ट, ये जो इंडिया हमारा है इसका कांटेक्ट वेस्टर्न कंट्री के साथ कैसा था. वेस्ट साइड, दिस मीन्स क्या, दिस साइड. और वेस्ट साइड में क्या है, इधर यूरोप है ना, यूरोप, इधर अरब, एंड दिस साइड अमेरिका, यूएसए. जस्ट मैं आपको आई एम गिविंग यू अ रफ that you can recognize the direction and in which direction which countries are there. Okay, got it? So about this one we have to study here कि India's contact with the west. west के साथ इंडिया का contact कैसा था. कि our contact with Egypt and Mesopotamian civilization go back to the time of the हड़प्पा. तो हमारे कंट्री के साथ जो इजिप्ट के साथ जो कांटेक्ट था, मेसोपोटामिया के साथ जो कांटेक्ट था, वहां के सिविलाइजेशन से, ये किस समय था, उस समय में जब हमारे देश में जब हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश था, उस समय से कनेक्शन था. नेक्स्ट वन है, अब टाइमिंग बताई जा रही, कितना टाइमिंग पहले, तो 5000 इयर्स ओल्ड, 5000 इयर्स ओल्ड. तो इतना समय पहले. हमें कैसे मालूम हो सकता है कि बिफोर 5000 ईयर वी हैड कांटेक्ट विद वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न सिविलाइजेशन. देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू प्रूव आवर कल्चर एंड ट्रेड रिलेशंस विद देम. तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूव है, एविडेंस है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर का या इंडिया का जो कांटेक्ट था वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी था. नेक्स्ट वन, later on around the 6th century BC, India was having trade and cultural relations with the western countries through Greece, Persia and Rome. तो यहाँ तक कि ग्रीस, पर्सिया और रोम तक भी हमारा कनेक्शन था, हमारा ट्रेड सिस्टम था, व्यापार होता था. तो दिस वाज द एविडेंस. तो ग्रीस में, रोम में, और मींस टोटल वेस्टर्न कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज. तो वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारा कनेक्शन था, मींस इंडिया का कनेक्शन था. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 157. वी वर एक्सपोर्टिंग. नाउ इट हैज बीन टोल्ड दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वर देयर व्हिच वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. सो वी वर एक्सपोर्टिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क, स्पाइसेस, मसाले, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी. तो ये सारी चीजें जो स्पाइस है, मसाले हैं, ब्रासवेयर यानी तांबे के जो, पीतल के जो बर्तन होते थे, हैंडीक्राफ्ट कुछ हाथ से जो बनाए जाते थे, तो ऐसे चीजों का, और ज्वेलरी, इन सब चीजों का क्या होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था. दीज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. नाउ टू द वेस्ट, दिस ब्राउट बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड
फ्रॉम द वेस्ट इन टू आवर कंट्री। और जब एक्सपोर्ट इन सब से इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था तो वहां से क्या आता था, वहां से बहुत सारा पैसा। ठीक है, जब किसी को किसी चीज को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो वहां से हमें मनी मिलता है, पैसा मिलता है, तो हमारा कंट्री क्या होगा, रिच कंट्री होगा। इट वॉज डिप्लोर्ड। अब देखो क्या होगा, यदि मान लो सपोज हमारे कंट्री का रिसोर्सेज अदर कंट्री में जा रहा है, तो अदर कंट्री को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होगी, है ना, लगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो इन द सेम वे इट हैपेंड आल्सो देयर। व्हाट हैपेंड, इट वाज डिप्लोर्ड बाय द रोमन हिस्ट्रियन प्लिनी एंड ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया। तो रोम में यहां से जो एक्सपोर्ट करने के बाद वहां से रोमन साम्राज्य का जो पैसा आता था, तो वहां का जो इतिहासकार था, एक हिस्ट्रियन था, नेम था प्लिनी। क्या नाम था, प्लिनी। तो इसने प्लिनी ने इस चीज की बहुत अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने कंट्री से सारा रिसोर्सेज वहां पर जा रहा है, इंडिया जा रहा है, इसे रोकने का काम करना है। यानी डिप्लोर्ड किया, डिप्लोर्ड का मीन्स होता है उसको मना करना, उसकी निंदा करनी, उसका अपोज करना। तो ये प्लिनी ने ऐसा किया, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारा जो मनी है वो ड्रेन आउट हो जा रहा है, कहां पर, इंडिया की ओर चला जा रहा है। सो सी द नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, कि बुद्धिज्म आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट। यानी जब हमारे देश में बुद्धिज्म आया, तो बुद्धिज्म बौद्ध रिलीजन है, तो बौद्ध रिलीजन के द्वारा भी, उसके थ्रू भी हमारा इंडिया का जो कल्चरल रिलेशन था वो दूसरे कंट्री के साथ भी अटैच हुआ, वहां तक पहुंचा। कहां तक, वेस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ पर दिस साइड वेस्टर्न कंट्रीज में। तो दो तरीके से इंडिया का कॉन्टेक्ट वेस्टर्न कंट्री के साथ हुआ। क्या क्या, व्हाट वर दोज वर, फर्स्ट वन इज ट्रेड, थ्रू द ट्रेड एंड थ्रू रिलीजन we can say, or cultural we can say, culture etc. तो बुद्धिज्म, here we are talking about the only Buddhism. For example, missionaries were sent to many western countries by Ashoka to propagate Buddhism. यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में अपने लोगों को वहां पर भेजा। प्रोपगेट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में भेजा। तो इससे भी इंडिया का जो कनेक्शन था वह वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हुआ, अटैच हुआ। तो मेनी वेज देयर वर। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द अर्ली सेंचुरी द अरब्स हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अरब। तो अब अरब के बारे में बात की जा रही है। अरब किधर है, विच साइड इज अरब, western country here. From if you proceed from this side you can see here Arab. Okay, Arab. तो it has been explained here कि अरब का सी पर क्या है, सी पर बहुत ही डोमिनेशन था, वहां उसका प्रभाव था। डोमिनेशन मींस व्हाट, प्रभाव होना। तो इन द अर्ली 18th सेंचुरी, कब था, when it was in early 18th century, 18th century. In the early 18th century, the Arabs had dominated the sea and land routes. तो जमीनी रास्ते पर भी और समुद्री रास्ते पर भी अरब का बहुत बड़ा प्रभाव था, अरब का बहुत बड़ा वहां पर डोमिनेशन था। Since then, India's trade and contact, okay, since then India's trade and contact with the West were through the Arabs. और उसी समय से इंडिया का जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो रिलेशन था, ट्रेड था, व्यापारिक जो रिलेशन था, वो किधर से था, अरब के रास्ते से होते हुए जाता था। सपोज दैट अब देखो यहाँ पर अरब है, तो अब इंडिया का कनेक्शन अगर यूरोप से होगा, तो यूरोप किधर है, दिस साइड है, दिस साइड, ये पूरा एरिया यूरोपियन कंट्रीज है। अब सपोज दैट इंडिया हैज टू डेवलप द ट्रेड रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्री, trade relation goes to Arab and after that Europe in this way. So this was the trade route of India, ठीक है, with the Europe. तो अरब, फर्स्ट अरब and after that
Europe. So this was the way. Now see the next one. They became a link between us and the West. और हमारे इंडिया के बीच में, इंडिया और यूरोप के बीच में एक ये क्या बना, एक लिंक बना, ठीक है, एक साधन बना. They took the knowledge of science, mathematics and medicines from India and put their own labels and gave the same to the West. देखो यहाँ कॉपी पेस्ट का काम होता था, है ना. जैसे कि अब प्रोडक्ट को आपका, आपने किसी चीज को, प्रोडक्ट को बनाया, कोई भी कंपनी बना लिया. जैसे मान लो कि अब आंचल है, आंचल की कंपनी आंचल फ्यूल एंड कंपनी, ठीक है, ऐसा है. तो आंचल एंड फ्यूल एंड कंपनी, उसका अपना लेबल है. अब उस फ्यूल को मैग ने खरीद लिया, ठीक है, मैग ने परचेज किया. अब मैग ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को, उस पुराने लेबल को उसने हटा दिया और उसने अपना लेबल लगाया मैग एंड कंपनी, ठीक है, मैग एंड ऑयल कंपनी, ऐसा लगाकर वो दूसरी जगह पर सेल कर दिया. तो ऐसा पहले यही होता था. इंडिया में मान लो कि कुछ यहाँ पर कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है, कुछ भी कुछ प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट को, दिस प्रोडक्ट वाज टेकन टू अरब, अरब ने लिया, अरब ने यहाँ से कुछ भी सीखा या जाना. अब इसी को अरब ने क्या किया, इसमें अपना लेबल लगाकर, अरे अपना नेम उसमें लगाकर कहाँ भेज दिया, where he sent, he sent to European country. Okay, ये समझ में आ गया. Did you understand this one? Got it this point? तो they took the knowledge of science, जो भी साइंस के बारे में जानकारी ली अरब ने, या मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी ली, या कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी ली, तो वो मेडिसिन या मैथ्स या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको अपना लेबल लगाकर उसको दूसरे यूरोपियन कंट्री में उसने सेंड किया. किसने? अरब ने. तो मेनी ऑफ आवर क्लासिक्स वर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेज. और हमारे इंडिया का जो भी बहुत सारे बुक्स थे, बहुत सारा इन्वेंशंस था, इसके बारे में ट्रांसलेट किया गया. मान लो हमारे कंट्री में हिंदी में या संस्कृत में या पाली में, प्राकृत में लिखा गया. अब इसे मान लो अरब को जानकारी भी, तो द सेम थिंग वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक लैंग्वेज एंड इट वाज सेंट टू द अदर कंट्रीज. So this one completed. Now let's we talk about the India's contact with the Central Asia. तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये था कि इंडिया का कॉन्टेक्ट वेस्टर्न कंट्री के साथ कैसा था. And now we are going to discuss the second topic, that India's contact with Central Asia. तो सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया का कॉन्टेक्ट कैसा था, का कॉन्टेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ किस प्रकार से था, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया. तो नाउ सी ए फर्स्ट लाइन कि आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशिया आर वेरी ओल्ड. तो यहाँ पर बताया जा रहा है डियर कि हमारा जो रिलेशन है वो सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ही पुराना है. और आवर कल्चर अक्रॉस द माउंटेन्स रिच देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका. और हमारे जो कंट्री का कल्चर है वो कल्चर माउंटेन्स के पार यानी हिमालय के पार यदि पहुंच पाया है तो किसके कारण, पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका. तो अशोक ने, सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, तो सम्राट अशोक ने जो धर्म विजय यात्रा शुरुआत की थी, इससे हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ हिमालय के पार जो भी कंट्रीज है वहाँ पर और दूसरे कंट्रीज तक भी पहुँचा. तो आवर रिलेशन विथ कोठन, हियर इज द नेम ऑफ द कोठन, इट इज सिचुएटेड इन चाइना. तो आवर रिलेशन विथ कोठन आर वेरी ओल्ड. हमारा चाइना के साथ वैसे भी बहुत पुराना रिलेशन है और स्पेशली यहाँ पर बताया जा रहा है कोठन के बारे में. यू कैन सी हियर दिस एरिया इज नोन एज कोठन, दिस इज कोठन. नाउ सी द नेक्स्ट. तो सी फ्रॉम हियर इट वॉज अ वेरी बिग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज. तो ये जो कोठन एरिया था ये क्या था, बुद्धिस्ट स्टडीज का, बौद्ध धर्म के में स्टडी करने का बहुत ही बड़ा सेंटर था. और यहाँ पर बहुत सारे गौतमी विहार थे जहाँ पर लगभग 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पर रहते थे. हियर द मीनिंग ऑफ मॉन्क मीन्स भिक्षु, जिसे बौद्ध भिक्षु कहा जाता है. तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, लगभग यहाँ पर एटलीस्ट 3000 बौद्ध भिक्षु इस कोठन एरिया में यानी चाइना में रहते थे. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट वन इज दैट कोची सिचुएटेड इन अफगानिस्तान. तो वाज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर. नेक्स्ट इट हैज बीन टोल्ड अबाउट अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान भी इंडियन कल्चर का एक बहुत ही बड़ा सेंटर था अप टू 4th सेंचुरी. कब तक? 4th सेंचुरी तक. ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म.
और इस कंट्री के लगभग सभी जो लोग थे, बहुत सारे लोग वो बुद्धिज्म के फॉलोवर हो गए, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए। एंड द नेम्स ऑफ देयर किंग्स वर ऑल्सो इंडियन, और वहाँ जो रहने वाले लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, वह राजा भी इंडियन नेम तो वहाँ पर था, और इससे प्रूफ होता है कि इंडिया का वहाँ पर शासन था, इंडियन लोगों का था। फॉर एग्जाम्पल हैज बीन गिवन सम नेम्स हैव बीन गिवन हियर। व्हाट इज द नेम? स्वर्ण देव, पुष्पा देव, etc. दे अडॉप्टेड संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेजेस, और वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज उन लोगों ने अडॉप्ट किया? संस्कृत लैंग्वेज को और प्राकृत लैंग्वेज को। एंड इंडियन प्रिंस नेम इज कुमार जीव प्रिस्ट बुद्धिज्म इन कुची। तो एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन प्रिंस था, राजकुमार, जिसका नाम था कुमार जीव, और उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश वहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रीच दिया, वहाँ पर संदेश दिया कुची में। एंड लेटर बिकेम द गुरु ऑफ द कुची किंग, और बाद में वही व्यक्ति यानी कुमार जीव कुची का जो राजा था उसका वो क्या बने? गुरु बने। नाउ नेक्स्ट वन हियर इट हैज बीन गिवन कराशर। तो कराशर सिचुएटेड इन चाइना, और अग्निदेश, काशघर वर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये जो एरियाज था, कराशर, अग्निदेश, काशघर, ये इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, और ये बहुत बड़ा सेंटर था, सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत हैव बीन फाउंड देयर। तो यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत लैंग्वेज में और प्राकृत भाषा के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट पाए गए। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स व्हाट? जो पहले हाथों से लिखे जाते थे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, दैट इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। तो हैव बीन फाउंड देयर विच प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ आवर रिलेशन, और इससे हमारा ये मालूम चलता है कि हमारा रिलेशन वहाँ तक था, कहाँ तक? अफगानिस्तान, चाइना तक था। एंड इम्पैक्ट ऑफ आवर कल्चर ऑन देम, और इससे यह भी प्रूफ होता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसका प्रभाव वहाँ पर था। नाउ नेक्स्ट वन, इमेजेस ऑफ लॉर्ड गणेश, कुबेर एंड त्रिमुख हैव बीन फाउंड इन निया, चाइना एंड अंडियार। तो ये जो निया है जो कि चाइना में है, अंडियार है, यहाँ पर भगवान गणेश की और कुबेर की मूर्ति, वहाँ पर त्रिमुख की मूर्ति वहाँ पर पाई गई है। एंड अफगानिस्तान वॉज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, और अफगानिस्तान ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो अफगानिस्तान वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। एंड द लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज एट बमियान। तो अफगानिस्तान में एक प्लेस है बमियान, ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिपिक्टेड हियर, यहाँ दी गई है, ये बमियान है, बमियान में है, और ये बहुत बड़ा बुद्ध का मूर्ति वहाँ पर, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। तो ये इसे इट हैज़ बीन टोल्ड हियर द लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज एट बमियान। सबसे बड़ा जो लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति थी वो बमियान में थी, अभी भी है बट ये टूट चुकी है अब। रिसेंटली इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, और कुछ जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, कुछ इस्लाम धर्म के जो कट्टर समर्थक थे या फिर जो आतंकवादी टाइप के वो लोग होते हैं, तो उन लोगों ने इस मूर्ति को बम से, बारूद से उड़ा दिया, और ये कुछ बचे, ये इसका रिमेन्स बचा हुआ है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। यू कैन सी हियर द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's स्टेचू। नाउ टर्न द पेज एंड नाउ द टॉपिक हैज बीन चेंज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव टू नो how India's contact was there with Sri Lanka, Southeast Asia and China. Another topic is that, so see the first line here, what it has been told here कि our contact with Sri Lanka is very old। तो श्रीलंका के साथ भी हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, वो भी बहुत ही पुराना है। एंड इंडियन स्टार्टेड सेटलिंग देयर फ्रॉम 6th century BCE, और श्रीलंका में हमारा इंडियन जो है कब से वहाँ रहना शुरू किया डियर? तो 6th century BCE, बिफोर कॉमन इरा से रहना शुरू किया। एंड द रूलर ऑफ बंगाल कनकर्ड श्रीलंका, तो यहाँ जो बंगाल का जो शासक था उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, श्रीलंका को जीता, कनकर्ड किया। एंड स्टैब्लिश द रूल ऑफ सिंघल डायनेस्टी, और कलकत्ता बंगाल के जो राजा थे उन्होंने श्रीलंका पर जीत हासिल की और वहाँ पर सिंघल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। अभी भी आज भी श्रीलंका में सिंघल डायनेस्टी मेजोरिटी में है, सिन्हला डायनेस्टी कहा जाता है, सिन्हला लैंग्वेज से। नाउ अशोका, नेक्स्ट वन, ये तो हो गया बंगाल के रूलर। नेक्स्ट है अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म इन श्रीलंका। तो सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए श्रीलंका भेजा था। द रूलर ऑफ श्रीलंका तिस्सा ऑल्सो सेंट अ डेलीगेशन टू मीट अशोका, और उधर से श्रीलंका से भी, श्रीलंका के जो राजा थे तो क्या नाम है इसका, तिस्सा, उन्होंने भी अपना एक डेलीगेशन यानी कुछ लोगों का दल जो है सम्राट अशोक से मिलने के लिए भेजा। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट देयर वाज अ कॉन्टैक्ट विथ इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाउ महावंश एंड दीपवंश, इट इज महावंश एंड दीपवंश, ये बहुत बौद्ध धर्म का एक बहुत ही फेमस बुक है। तो महावंश एंड दीपवंश आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशन विद श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन कैसा था, किस प्रकार से श्रीलंका और इंडिया कनेक्ट था, इसकी जानकारी हमें महावंश और दीपवंश काव्य से मिलती है, बुक से मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन, बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर देयर। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म बहुत ही पॉपुलर हुआ, और अ बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ श्रीलंका बुद्ध घोष, क्या नाम था उसका, बुद्ध घोष, रोड द कमेंट्रीज ऑन जातकास। तो जातक पर उन्होंने अपने विचार लिखे, कमेंट्री किया, किसने, बुद्ध घोष ने, जो कहाँ से आया था, श्रीलंका से। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो भारत है, कंट्री का कनेक्शन या कॉन्टैक्ट श्रीलंका से था। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशंस आर देयर। दीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एज क्लासिक्स। तो ये जो लिखा गया है, बुद्ध घोष ने लिखा, इसको बहुत सारे लैंग्वेज में, सेवरल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, ताकि सभी लोग जान सके, जो भी अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, दे कैन ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया वॉज कनेक्टेड विथ श्रीलंका। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, आवर कॉन्टैक्ट विथ चाइना स्टार्टेड फ्रॉम 65 BC। हमारा चाइना के साथ इंडिया का जो कॉन्टैक्ट था, कनेक्शन था, ये कब हुआ, 65 BCE से स्टार्ट हो चुकी थी। एंड मेनी चाइनीज स्कॉलर्स हैव ट्रैवल्ड केम टू इंडिया, और चाइना से बहुत सारे जो स्कॉलर्स है, विद्वान है, वो भारत आए। बट मेनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स विजिटेड चाइना टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। और क्या हुआ कि बहुत सारे बुद्धिस्ट जो बौद्ध भिक्षु थे, वे चाइना गए और वहाँ पर बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो भाई चाइना से भी कुछ लोग यहाँ पर आए। तो चाइनीज ट्रैवलर्स फायान, इत्सिंग एंड वेनसांग, ये तीनों भी इंडिया आए एंड विजिटेड इंडिया एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्ट्राइन्स। तो ये फायान, इत्सिंग, वेनसांग, ये भी चाइना से इंडिया आए और यहाँ बहुत सारी जानकारी ली, बहुत प्लेसेस में गए और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी उन्होंने पढ़ा यहाँ पर, और इंडिया के जो और भी कल्चर था उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया। एंड दे टुक अवे मेनी बुद्धिस्ट वर्क्स टू चाइना, और बहुत सारे जो बौद्ध धर्म की नॉलेज थी, उस नॉलेज को इन लोगों ने वापस चाइना ले गया, चाइना तक पहुँचाया, भारत के नॉलेज को, बौद्ध धर्म के नॉलेज को, और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन जो भी उन्होंने सीखा, यहाँ पर देखा, उनको यहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ ले गए, चाइना ले गए। नाउ वी हैड पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशंस विथ चाइना। अब देखो हमारा जो राजनीतिक संबंध है वो भी चाइना के साथ है, पॉलिटिकल रिलेशंस भी चाइना के साथ था। चाइनीज वर द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैव बीन गिवन हियर कि चाइना वह कंट्री है जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, इन्वेंट, पेपर का इन्वेंट हुआ, प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंट हुआ, आविष्कार हुआ, स्कल्पचर जो बनाते स्कल्पचर का इन्वेंशन हुआ। तो ये सब चाइना में इन्वेंट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर। इंडिया लर्नड दीज आर्ट्स फ्रॉम देम, और इंडिया ने ये सारी चीजें चाइना से सीखी। तो इंडियंस ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग फ्रॉम देम, यानी कि इंडिया ने चाइना से सिल्क मेकिंग बनाने का तरीका भी सीखा। तो भाई इंडिया भी सिखाएगा, इंडिया को पीछे रहेगा। तो एंड वी वर एक्सपर्ट इन कॉटन ग्रोविंग, और इंडिया शुरू से ही कॉटन ग्रो करने में, सिंधु घाटी सभ्यता से, इस समय से ही, हड़प्पन टाइम से भी कॉटन यहाँ पर उगाया जा रहा है। तो वी आर एक्सपर्ट इन कॉटन ग्रोइंग विच द चाइनीज लर्न फ्रॉम अस। तो कॉटन कैसे ग्रो किया जाएगा, यह जानकारी चाइना वालों ने हम लोगों से लिया, भारत से लिया। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ, कि आवर कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी ओल्ड। हमारा जो कॉन्टैक्ट है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। साउथ ईस्ट, तो ऑलरेडी वी नो दैट दिस साइड क्या है, ईस्ट है, तो साउथ किधर है, डाउन है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो ये पार्ट जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया। ठीक है, ये भी इंडिया भी आता है उसमें,
बस यहाँ मैं लोकेशन बता रहा हूँ आपको, साउथ में डाउन और ईस्ट में दिस साइड, ये सारा एरिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो आवर कॉन्टेक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर आल्सो वेरी ओल्ड। बुद्धिज्म हैड ऑलरेडी प्रीच्ड दीज कंट्रीज और रीच दीज कंट्रीज, तो बुद्धिज्म ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था। एंड मेनी इंडियन ट्रेडर्स हैड ऑल्सो विजिटेड एंड सेटल्ड देयर। तो अब यहाँ पर देखो बहुत सारे जो इंडियंस थे वे भी सेटल्ड हुए वहाँ पर। सम एग्जाम्पल्स कंट्रीज हैव बीन गिवन हियर, जैसे कि ब्रह्मदेश, तो ब्रह्मदेश जिसे आज हम म्यांमार, उसके पहले बर्मा के नाम से जानते थे। स्वर्णद्वीप जिसे आज जावा के नाम से जानते हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाते थे दैट टाइम। चंपा जिसे आज वियतनाम के नाम से जानते हैं, कंबोज जिसे आज कंबोडिया के नाम से जानते हैं, बोर्नियो जिसे आज इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। तो दीज वर द प्लेसेस वेयर द हिंदूज हैड मेड देयर कॉलोनीज। तो ये सब जो प्लेसेस है यहाँ पर पहले हिंदूज ने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया था, यानी वहाँ पर वे शासन कर चुके थे। नाउ संस्कृत वाज देयर मेन लैंग्वेज, और वहाँ पर इन कंट्रीज में क्या था, संस्कृत मेन लैंग्वेज था। एंड दिस इज प्रूव्ड बाय द इंस्क्रिप्शंस फाउंड देयर। तो भाई हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव, अब अपने खुद से तो नहीं कहा जा सकता है, तो यहाँ पर उसकी प्रूफ भी है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शन मीन जो स्टोन पर लिखा जाता है स्क्रैच करके, तो दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो वहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी। तो दिस इज प्रूव्ड बाय इंस्क्रिप्शन फाउंड देयर इन अ केव इन बोर्नियो। 12 रेड स्टोन इमेजेस ऑफ शिवा, गणेश, नंदी, स्कंद एंड महाकाल हैव बीन फाउंड। तो ये सब देखो हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पर पाए गए हैं। इससे भी प्रूव होता है कि वहाँ पर कभी हिंदू राजाओं का शासन था और वहाँ पर संस्कृत यूज होती थी। नाउ दिस इज अ क्लियर प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन। तो ये जो प्रूफ मिला है इससे क्लियर हमें पता चलता है कि वहाँ पर इंडियन कल्चर, और इन बाली द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कल्चर एंड रिलीजन कैन स्टिल बी सीन। और बाली एक प्लेस है जहाँ पर अभी भी हिंदू कल्चर और रिलीजन को वहाँ पर देखा जा सकता है। विष्णु, शिवा, गणेश, राम एंड कृष्णा आर वर्शिप्ड इवन टुडे। और आज भी वहाँ पर विष्णु, शिव, गणेश, राम की पूजा वहाँ पर की जाती है। इन जावा अ मैग्निफिसेंट स्तूपा एट बोरोबुदुर हैज बीन बिल्ट ऑन अ हिल टॉप। देयर इज अ बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड नियरली 1500 बुद्धिस्ट पेंटिंग्स ऑन इट्स कॉरिडोर। तो इतने सारे चीज वहाँ पर पाए गए हैं, बुद्धिस्ट पेंटिंग वहाँ पर पाए गए हैं। जावा के बोरोबुदुर में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। यू कैन सी है बौद्ध स्तूप, दीज आर द बौद्ध स्तूप। तो ये बोरोबुदुर में है, बोरोबुदुर स्तूपास। तो देयर आर ऑल्सो मेनी शिवा टेम्पल्स, बहुत सारे शिव जी के टेम्पल वहाँ पर है। रामलीला थ्रू पपेट्स एंड अदर हिंदू ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स आर स्टिल फॉलोड देयर। और आज भी वहाँ पर रामलीला रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ पर अभी भी रामलीला इस पपेट्स के द्वारा वहाँ पर शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट एक्सचेंज ऑफ कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिटवीन टू कंट्रीज। और इन दो कंट्री के बीच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ है वो वाकई में पहले था, और हमारा कल्चर जो अदर कंट्रीज में गया और अदर कंट्रीज का जो कल्चर है वो हमारे कंट्री में आया। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ दिस वन, द रेफरेंस ऑफ चंपा इज फाउंड इन वायु पुराण। तो वायु पुराण ऑलरेडी यू नो अबाउट द वायु पुराण। तो 18 पुराणों में से एक है वायु पुराण। तो वायु पुराण में चंपा के बारे में वहाँ पर दी गई है, इसका रेफरेंस दिया गया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा रिलेशन जो है इंडिया का कॉन्टेक्ट अदर कंट्रीज के साथ था। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 190 CE। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 192 CE में। अ ग्रैंड शिवा मंदिर हैड बीन बिल्ट देयर। एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर भी बनाया गया था। शका एरा, आज जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं हिंदू कैलेंडर, ये कहाँ से शुरू हुई है, कौन सा एरा, कौन सी कैलेंडर के नाम से जानते हैं? शक एरा, शक संवत, आपने सुना होगा शक संवत। तो शक एरा विच इज नाउ आवर नेशनल एरा, हमारा नेशनल एरा है, इज फॉलोड देयर। तो वहाँ आज भी कहाँ पर, चंपा में आज भी वहाँ पर शक एरा को फॉलो किया जाता है, जो हम लोग भी आज भी फॉलो करते हैं यहाँ पर अपने कंट्री में भी। और दिस कंट्री ऑल्सो फॉलो शक एरा। नाउ नेक्स्ट वन, कंबोज। इफ यू टॉक अबाउट कंबोज मीन्स कंबोडिया, तो कंबोज एंड मीन्स कंबोडिया वाज ऑल्सो एन इंडियन कॉलोनी। कंबोडिया भी इंडियन कॉलोनी था।
एंड शक, संवत एंड संस्कृत लैंग्वेज वर यूज देयर। तो कंबोडिया में भी संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था। एंड इंडियन गॉड्स वर वर्शिप देयर, हमारे जो इंडियन देवी देवता हैं उनकी पूजा वहाँ पर की जाती थी। इन 9th century द रूलर यशोवर्मा फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ यशोदपुर। यानी कि 9th century में यशोवर्मन जो है उन्होंने एक सिटी को डेवलप किया था जिसका नाम था यशोदपुर। अ लार्ज शिव मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड देयर, और वहाँ एक बहुत बड़ा शिव मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया, निर्माण किया गया। इट वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग, और यह क्या था, एक वेद जानने का, वेद पढ़ने का एक बहुत बड़ा सेंटर था। अंगोर वाट्स विष्णु टेम्पल इन कंबोडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो अंगकोर वाट, यहाँ पर एक विष्णु जी का मंदिर है, और ये क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस टेम्पल। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेम्पल, अंगकोर वाट टेम्पल. This is situated in Cambodia. So about this temple, it has been explained here some the stories of Ramayana. From here, it was a great center of Vedic learning. Angkor Wat's Vishnu temples in Cambodia is one of the largest temple of the world. There are beautiful engraving of many gods and goddess on its wall. तो ये जो टेम्पल अभी मैंने आपको दिखाया, इस टेम्पल के जो वॉल है, दीवार है, इस पर इंडियन देवी देवताओं के चित्र को बनाया गया है, फिगर को इनकार्व किया गया है। एंड द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड ऑन इट्स वॉल, और इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की जो सीन है या महाभारत के बारे में जो है वो वॉल में यहाँ पर लिखी गई है, इनग्रेव की गई है, डिपिक्टेड की गई है। एंड अराउंड द टेम्पल देयर इज अ 225 मीटर्स वाइड डीच। तो इस टेम्पल के चारों ओर क्या है, लगभग 225 मीटर चौड़ा एक डीच है। डीच मीन्स गड्ढा बना हुआ है चारों ओर से। देयर इज ऑल्सो 300 मीटर्स वाइड ब्रिज, और लगभग 300 मीटर 300 मीटर्स का एक ब्रिज, चौड़ा ब्रिज बना हुआ है, विच हेल्प्स टू रीच द टेम्पल, और उसी के द्वारा मंदिर में, यहाँ पर टेम्पल में पहुँचा जाता है। यू कैन सी हियर इन दिस वन, यू कैन सी डिशेज आर देयर एंड दिस इज द टाइप ब्रिज फ्रॉम हियर, this is the main gate, and from here people used to come inside the temple. Now see the next one, it is one of the best temples of the world. तो ये वर्ल्ड में बहुत सारे टेम्पल्स है जो बहुत ही अच्छे टेम्पल है, उन्हीं में से एक बेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड का। बुद्धिज्म एंड इट्स टीचिंग्स वर द मेन फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड वेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया कि बुद्धिज्म जो था, तो बुद्धिज्म एंड इट्स टीचिंग, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण हमारा जो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो एशिया है, अदर जो एशियन कंट्रीज था, वहाँ से भारत का कॉन्टैक्ट, इंडिया का कॉन्टैक्ट संपर्क हुआ, वहाँ पर बना। तो ये दिस चैप्टर बिकम्स हियर कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. If you have any queries, if you have any question, then you can write down in the comment box, and in next class we will complete the question answer of this chapter. Okay all of you, thanks for joining the class. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.